ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीरों. Hello everyone, how all are you? So welcome to my channel Learn English with Smart भैया. तो आज हमारी 4th क्लास प्रोनाउन की है ना. पहली थी सेंटेंस, देन पढ़ा हमने आर्टिकल के बारे में, देन नाउन के बारे में, और आज पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में. तो ये चल रही है हमारी अभी बेसिक सीरीज़, जिसे पढ़ना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी चीज़ों को समझ नहीं सकते है ना. समझने में सबके लिए फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी इंग्लिश को सीखने की भी ये क्या है, फाउंडेशन है एक तरह से. ओके, तो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर बार बार यूज होता है, क्योंकि नाउन भैया हैं हमारे स्पेशल. ठीक है, ये कौन है? नाउन भैया हैं हमारे स्पेशल पर्सन, वीआईपी आदमी एकदम. ठीक है, ये कहीं भी जाते हैं ना, एक बार जाते हैं बस, उसके बाद कोई जाएगा ना इनकी जगह पे तो वो जाएगा प्रोनाउन. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ओके, नहीं तो आपको एक बार और समझाते हैं. जैसे कि राम इज ए गुड बॉय. ओके, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. उसके बाद ही गोज टू टेम्पल डेली. ठीक है, अब देखो पहले सेंटेंस में मैंने नाउन यूज किया. ठीक है, राम इज ए गुड बॉय. उसके बाद राम की जगह पे क्या आया? ही. तो ही क्या है? हमारा प्रोनाउन. ठीक है, क्योंकि बार बार हम नाउन को यूज नहीं कर सकते. राम इज वेरी गुड ऐसे करके. ठीक है, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम गोज टू टेम्पल, ऐसे ही अच्छा नहीं लगेगा ना. रिपीटेशन अलाउड नहीं है किसी में भी, हिंदी में भी नहीं, इंग्लिश में भी नहीं. तो एक बार नाम यूज करेंगे, उसके बाद क्या आएगा? हमारा प्रोनाउन. ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और अब देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं हमारे प्रोनाउन के. तो देखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. ओके, जो कि पर्सन्स के लिए यूज होता है और थिंग्स के लिए. नेक्स्ट इज पजेसिव प्रोनाउन, जो हमारा ओनरशिप बताता है. देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि हमारे बारे में ही बताता है. जैसे कि आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं से कर लूँगा. ठीक है, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, तो मैं अपना काम खुद से करना चाहिए. दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एंड नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि किसी चीज़ की ओर इशारा करते हैं ना, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जैसे कि दिस दैट दीज दोज. एंड देन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बताए. ओके, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, आगे जानेंगे डिटेल से, अभी एक बार वैसे देख लेते हैं ऊपर से. नेक्स्ट 7th इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, जहाँ पे कुछ भी डेफिनेट ना हो, जैसे कि समवन, नोबडी, नन. ठीक है, एनीवन, ये क्या होते हैं? हमारे इंडेफिनिट, फिक्स नहीं है ना इसमें. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करे, जैसे कि ईदर. ठीक है, और ईच. ओके, एवरी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो देखो पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, जो कि पीपल और थिंग्स के लिए यूज होते हैं. इनके एग्जांपल है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. अब बताते हैं आपको. पर्सन्स होते हैं हमारे 3. ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हमारे 3 तरह के. ठीक है, पहला होता है फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन, एंड देन थर्ड पर्सन. ओके, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे, ये सब. ओके, ये सब क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं थर्ड पर्सन. ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन. अब तो मैंने याद कैसे रखोगे? तो आई और वी, मैं या फिर हम अपने लिए यूज कर लेते हैं ना, एक इंसान के लिए हम खुद से, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. इसमें एक आदमी इन्वॉल्व है बस, हम और आई. मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, तो कितने कितने आदमी इन्वॉल्व हैं? एक. तो क्या हो जाएगा ये हमारा फर्स्ट पर्सन. देन यू, मैं बात कर रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ, तो कितने हो गए? सेकंड पर्सन. अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी तीसरे के बारे में, कोई तीसरा लड़का है, ही, शी, कोई और लड़की है ना, इट, कोई हमारी थिंग्स है, कोई वस्तु है, उसके बारे में, या फिर दे, उनके बारे में. तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और किसी और के बारे में, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन.
ओके, थर्ड पर्सन 3% इन्वॉल्व हो गए ना इसमें, एक मैं जो बातें कर रहा हूँ, एक आपसे बातें कर रहा हूँ और किसी और के बारे में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें कौन से हैं। तो सी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्ज़ाम, वह अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो सी क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। देन उसके बाद दे विल प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलेंगे, तो दे उनके लिए आया है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ तक पर्सनल प्रोनाउन क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। द नेक्स्ट इज पजेसिव प्रोनाउन। मैंने बताया था पजेसिव क्या करता है हमारा, सो ओनरशिप दिखाता है ना, अपना तेरी करता है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, ये तो हैं हमारे प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। देन उसके बाद आते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। बताते हैं आपको पजेसिव एडजेक्टिव कैसे होते हैं हमारे। एडजेक्टिव होते हैं जैसे कि माई, दे, देयर, ठीक है, योर, आवर, ठीक है, ये सब होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, दीज आर ऑल पजेसिव एडजेक्टिव, और ये बताएंगे हम आपको अगली क्लासेस में डिटेल्स में। तो अब देखते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। तो दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, नॉट योर्स, आपकी नहीं है, ठीक है। तो ये माइन और योर्स ये क्या है हमारे पजेसिव प्रोनाउंस। देन उसके बाद द डिसीजन वॉज देयर्स नॉट आवर्स, जो डिसीजन था वो उनका था, ना कि हमारा। तो ये दोनों क्या है हमारे पजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बात करें कि वो जो सब्जेक्ट है वो खुद कर लेगा इस चीज़ को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ एंड देम सेल्व्स। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, उसने अपना प्रोजेक्ट स्वयं से कंप्लीट कर लिया, खुद से, ठीक है। वी एंजॉयड आवर सेल्व्स, हमने खुद ही इंजॉय कर लिया फंक्शन में, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आ गया समझ में, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी चीज़ की ओर इशारा करे, पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स को दर्शाए, जैसे कि एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, जैसे कि यह, वह, ये और वो, ठीक है। जैसे कि दिस इज माई फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट बुक, ठीक है, दिस इज माई फेवरेट बुक, और वी कैन से दिस इज माई फेवरेट इंग्लिश बुक, ये मेरी फेवरेट इंग्लिश की बुक है, ठीक है। यह इशारा करके बता रहे हैं ना, तो ये क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद दैट इज योर नोटबुक, वह तुम्हारी नोटबुक है, तो मैं इशारा करके बता रहा हूँ ना दैट इज, तो ये क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है हमारा, यूज टू आस्क क्वेश्चंस। मैंने तुम्हें बताया था पहली स्लाइड में ही कि इसका काम होता है क्वेश्चंस पूछने का, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। हु इज़ योर फेवरेट टीचर, आपके फेवरेट टीचर कौन है, ठीक है, कमेंट करके बताना फटाफट। तो ये हु है जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देन उसके बाद विच इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जो रिलेशन बताए, कनेक्ट क्लॉजेज, क्लॉजेज को कनेक्ट करे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हु, हुम, हुज, विच, दैट। अब बोलोगे कि भैया ये तो सेम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारा हु का, विच का, इनका मीन्स अलग होता है। जैसे कि हु का मीन्स कौन नहीं होता, यहाँ पे हु का मतलब होता है वही, ठीक है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, द स्टूडेंट हु टॉप द एग्जाम इज माई फ्रेंड, वह स्टूडेंट जिसने एग्जाम टॉप किया है, यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है, यहाँ पे हु का मतलब है जिसने एग्जाम टॉप किया है। इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, तो यहाँ पे हु क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। एंड नेक्स्ट इज दिस इज द बुक दैट आई वाज लुकिंग फॉर, यह वही किताब है जिसके बारे में, जिसे मैं ढूंढ रहा था, आई वाज लुकिंग फॉर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू द नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, जो चीज़ें हमारी स्पेसिफिक नहीं होती हैं, जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीबडी, फ्यू, मैनी, ऑल, नन, ठीक है। अब देखो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, समवन कोई भी होगा, एनीवन कोई, है ना, समवन यानी कि कुछ लोग, एनीवन कोई भी, एवरीबडी, एवरीबडी मतलब हर कोई, फ्यू कुछ, ना के बराबर एकदम, ठीक है, मैनी कई, ऑल सभी, नन कोई नहीं, ठीक है। तो कोई भी फिक्स नहीं है इनमें, तो इन्हें बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि समवन हैज लेफ्ट देयर बैग इन द क्लासरूम, ठीक है। तो समवन यानी कि कोई अपना बैग क्लासरूम में छोड़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनी वर एबसेंट ड्यूरिंग द लेक्चर। जब भी क्लास लग रही थी, जब भी लेक्चर लग रहा था, तो मैनी वर एबसेंट, कई एबसेंट थे। तो कई फिक्स नहीं है ना कौन है कई, सो दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड द लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेफर्स टू द पर्सन थिंग्स एट अ टाइम, एग्जाम्पल ईच, ईदर, नीदर, ठीक है। जो कि हमारा एट वन टाइम रेफर्स टू पर्सन थिंग्स एट ए टाइम, ठीक है, एक टाइम पे मतलब कई चीज़ों को बताता है, जैसे कि ईच, ईदर, नीदर। जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ सर्टिफिकेट, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिला है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, बराबर बांटने का चीज़ों को, ठीक है। नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, नीदर यानी कि कोई सा भी आंसर सही नहीं है, ठीक है, यही रहा हमारा, ठीक है। कोई भी दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है नीदर, ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, आइदर और ये, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम, ओके। तो अब करते हैं प्रैक्टिस की हमने कितना सीखा है, ओके। सो अब बताते, अब आपको बताना है कि कौन से टाइप के प्रोनाउंस हैं ये, ओके। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, तो इशारा करके बता रहा है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद दे विल रीच द एग्जाम, तो ये कौन सा हमारा पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल में भी कौन सा, थर्ड पर्सन। हु इज नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ द आंसर्स मस्ट बी चेक्ड केयरफुली, तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, बराबर, ठीक है। उसके बाद द बॉय हु वन द मेडल इज माई ब्रदर, रिलेशन बता रहा है ना, वही मेरा भाई है, वो लड़का जिसने मेडल जीता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन। दैट नोटबुक इज माइन, ठीक है, माइन क्या है हमारा, पजेसिव प्रोनाउन, वह नोटबुक मेरी है, पजेसिवनेस दिखा रहा है अगला। वेट, पजेसिव प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट इज सी लुक्ड एट हरसेल्फ, सी लुक्ड एट हरसेल्फ, उसने अपने आप को देखा, इन द मिरर, ठीक है, उसने अपने आप को स्वयं को देखा, ठीक है। ये जो स्वयं वाला वो होता है ना, उसका आंसर वो वाला सेंस होता है स्वयं का, ठीक है। उसने अपने आप को स्वयं को किस में देखा, शीशे में, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। देन उसके बाद है समवन हैज़ टेकन माई पेन, अब समवन में कोई फिक्स है नहीं है ना, किसी ने, तो दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद दीज आर द नोट्स, तो इशारा करके बता रहा है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद नीदर ऑफ देम एग्रीड टू द प्लान, उनमें से किसी ने प्लान के लिए एग्री नहीं किया, तो ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय शंकर की, गुड नाइट एवरीवन।